स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। पुणे में मॉडल के साथ हुई हैवानियत की खबर IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद अब दिल्ली सरकार भी हरकत में आई है। सरकार ने इस मामले पर IBN 7 से केस की पूरी जानकारी मांगी। साथ ही कहा है कि इस मामले की जानकारी लेने के बाद महिला आयोग को भी इस केस की जानकारी देगी। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से महिला आयोग के जरिए जवाब मांगा जाएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, IBN 7 पर इस पूरी खबर को दिखाए जाने के बाद क्या कुछ अब प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार की ओर से भी? देखिए, सरकार की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट के जरिए कहा गया है कि इस मामले के जो दस्तावेज हैं वो उन्हें सौंपे जाए ताकि दिल्ली महिला आयोग के जरिए इस मामले में आगे कार्रवाई की जा सके। क्योंकि जिस तरह से ये पूरी कहा जाए कि दर्दनाक कहानी सामने आई है IBN 7 के जरिए, तो निश्चित तौर पर इसमें महिला आयोग जो दिल्ली महिला आयोग है, अगर उसकी कोई भूमिका बनती है या वो किसी तरह से कार्रवाई कर सकता है, या ये महिलाएं चूंकि दिल्ली की महिलाएं हैं, भले इनके साथ अपराध वहां पर हुआ हो, तो किस तरह की क्या भूमिका होगी और क्या इनके लिए किसी तरह की पैरवी में मदद कर सकती है, इन सब चीजों को देखने के लिए दिल्ली सरकार ने दस्तावेज मांगे हैं। और एक बार ये स्टोरी के पूरे कागजात उन तक पहुंचने के बाद ही पता चलेगी किस तरीके से महिला आयोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाता है। 0 FIR दिल्ली में ही दर्ज हुई थी। ऐसे में क्या कुछ और चीजें उसमें लिखी गई है विस्तार से जो शिकायत के तौर पर दर्ज करवाई गई है? क्या तमाम उन चीजों पर भी गौर करते हुए इस पूरे मसले पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है? देखिए, कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो प्रशांत, इस मामले में लीगल जो कार्रवाई होगी वो पुणे पुलिस के जरिए ही होगी, क्योंकि दिल्ली में ये अपराध नहीं हुआ है, ये अपराध हुआ है पुणे में। लेकिन दिल्ली में चूंकि उन लड़कियों ने 0 FIR लिखवाई, और FIR के मामले में पूरे देश में ये नियम है कि FIR कहीं भी दर्ज करवाई जा सकती है, लेकिन उसकी जांच के लिए फिर उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है जो कंसर्न थाना होता है वहां पर। तो इस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई के लिए वहां भेज दिया था, जहां उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कई बार इस तरह के मामलों में बाद में कई तरह की भूमिकाएं सामने आती हैं, लड़कियों के पुनर्वास की बात सामने आती है, उनके इलाज की बातें सामने आती है। तो इन सब चीजों में भी सरकार की भूमिका खड़ी हो जाती है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है हिंदुस्तान, और सरकारें जो है वो भी वेलफेयर स्टेट है, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी नागरिक के साथ किसी तरह का अपराध हो तो उनके पुनर्वास, उनके इलाज और इन सब चीजों में जी सरकार की भूमिका रहे। तो इन्हीं सब जी, चीजों को देखते हुए सरकार ने ये दस्तावेज मांगे हैं। शुक्रिया विक्रांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला था क्या। वो दिल्ली की एक खूबसूरत मॉडल थी, वो भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन एक गलत संपर्क ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। शरीर के हर हिस्से पर जख्मी जख्म। एक मॉडल के साथ इतनी हैवानियत, मॉडल के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार। जी हां, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें इतनी भयानक और शर्मनाक हैं कि हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। लेकिन जरा सोचिए, उस मॉडल पर क्या बीती होगी जिसे दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। ये निशान सब सिगरेट से और बेल्टों से मारा हुआ है। ये सब बेल्ट के मारे हुए आप लोग देख भी सकते हैं, और अभी तक ठीक नहीं हो रही हैं। कहीं भी चलती हूँ एक पैर ये वाला जो लगा हुआ चोट है, इसके वजह से चलना मुश्किल होता है। किसने मारा है? ये सब किसने मारा वो मुझे होश नहीं है। उसी कमरे के अंदर सब? उस कमरे के अंदर ही सब ने। जब ये लड़की गई तो उन लोग कहाँ कहाँ से भागे पता नहीं चला। दरिंदों के चंगुल से मॉडल कैसे छूटी, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि कैसे उन हैवानों तक पहुंची। पीड़ित मॉडल का कहना है कि पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में एक महिला ने उससे संपर्क साधा था। उस महिला ने उसे फिल्मों में काम करने का ऑफर दिलाने की बात कही। इसके बाद महिला के कहने पर वो इसी साल फरवरी में पुणे गई। लेकिन पीड़ित मॉडल का आरोप है कि पुणे में ऑडिशन के दौरान जिन 4 लोगों से उसकी मुलाकात कराई गई, वो उसे फिल्म में रोल दिलाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रख रहे थे। उन लोगों ने पहले पूछा कि आप मूवी के लिए क्या क्या कर सकती हो। मैंने बोला कि आप ब्लू मूवी तो बना नहीं रहे हो, हिंदी मूवी बना रहे हो, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे एक्टिंग आती है, मैंने किया भी है, मेरा वीडियो देखिए भी बोला। तो उन्होंने बोला कि एक चीज़ आपको करना पड़ेगा,
हम चारों के साथ करना पड़ेगा, तब हम आपको चांस दे सकते हैं। मैंने बोला, मेरे भी गाली गलौज हो गई, उनके साथ लड़ाई हो गई। तो एक ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर दूसरे ने हाथ पकड़ा, और एक रमेश ठकुला करने ने मेरा पैर दोनों पकड़ लिया। मैं लड़की हूँ तो कुछ कर नहीं पाए, तो उसने एक जो रोहित करके, उसने मुझे 2 टैबलेट खिला दिया पानी मुंह पे डाल के, और उसके बाद बेड में धक्के दे दिया। उसके बाद वो पाउडर जो था, उसने बताया वो ड्रग से, वो मेरे मुंह पे डालते गए, पानी डालते गए, मुंह पे डालते गए, पानी डालते गए। और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने का सपना देखने वाले इस मॉडल ने कभी सोचा नहीं था कि एक गलत महिला के संपर्क में आने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। हालांकि दरिंदों के चंगुल में फंसी इस मॉडल की मदद भी एक लड़की ने ही की। खास बात यह है कि जिस लड़की ने मॉडल को बचाने में मदद की, वो खुद भी इन दरिंदों के चंगुल में पिछले 1 साल से फंसी हुई थी। मॉडल का दर्द देखने के बाद उसे भी हिम्मत मिली और वो 15 मार्च को पुणे से भागने में कामयाब हो गई। इस लड़की नंगी थी, इसको मैंने बेहोश थी, पूरा मतलब नशे के बेहोश थी, और इसको मेरे रूम पे लेके आके उसको मतलब सर पे पानी डाल के नहला धुला के मेरे कपड़ा पहना दिया और इसको सुला दिया मैंने। और फिर रात को 1 बजे रोहित जो भंडारी है ना, रोहित भंडारी, वो आया। तो उसको मैंने बोली, उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाती हूँ मैं, ब्यूटी पार्लर लेके जाती हूँ और इसको अच्छा बना के लेके आती हूँ, और आप इसको काम, मैं बोलती हूँ उसको काम कर बोल के, ऐसे बोल के, झूठ बोल के हम लोग 9 बजे सुबह, उन लोग सो रहे थे, हम लोग आ गए। समाज के डर की वजह से पहले तो ये मॉडल और उसकी दोस्त अपनी शिकायत करने से बच रही थी और घर पर ही अपना इलाज कराने लगी, लेकिन बाद में दोनों ने हिम्मत कर दिल्ली पुलिस में शिकायत कराने का फैसला किया और 23 मार्च को कोटला मुबारकपुर थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंच गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 323, 328, 354A, 354B, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि मामला पुणे का है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर केस को पुणे पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। साउथ दिल्ली के डीसीपी ईश्वर सिंह का दावा है कि इस केस से जुड़ी सभी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस थाने को भेज दी गई है और वहां रेप का भी मुकदमा दर्ज हो गया है। रुपहले पर्दे की ये वो काली सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन शायद ही कोई सामने आकर अपनी बात रखता हो। सपने बेचे जाते हैं, लेकिन उन सपनों की कीमत इतनी महंगी भी हो सकती है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। पीड़िता इंसाफ मांग रही है, लेकिन यह उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो बगैर किसी को जाने पहचाने उस पर भरोसा कर लेते हैं। कैमरा पर्सन जयपाल राउत के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। इन आरोपी दरिंदों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह से इंसाफ अभी बाकी है।